और वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। तफसीलात के लिए साथ हैं हसन अयूब। आगाह कीजिए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से अरकान जो हैं और वो कहाँ कहाँ छुपाए गए हैं। इनमें हमारे ज़राए बताते हैं कि जो सिंध हाउस इस्लामाबाद है, यहाँ पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को छुपाया गया है। जबकि इसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी लॉज छुपा कर जो है लॉज तब्दील करके जो है वो अरकान असम्बली को छुपाया गया है। जबकि इसके साथ साथ एक इस्लामाबाद के में ही एक फार्म हाउस है जो कि बताया जाता है कि खासा वसी फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में भी जो है वो कुछ अरकान असम्बली को छुपा रखा है। इन अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए जो बैकडोर राब्ता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हमारे अरकान को जो है वो वापस कर दिया जाए और ऐसा ना करने की सूरत में जो है वो दिन दिहाड़े उनको जो है वो वफाकी हुकूमत अपना जो है अपनी जो फोर्स इस्तेमाल करके उनको बाजियाब कराएगी। ये भी बताया गया है कि हमारे इल्म में है कि सिंध पुलिस की एक्स्ट्रा रिजर्व सिंध हाउस इस्लामाबाद में तलब की गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अरकान को वो छुपा कर नहीं रख पाएंगे। हम अपने अरकान को वापस ले जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये मामला जो है ये बातचीत के जरिए हल हो जाएं तो इसमें दोनों अतराफ का फायदा है, मजीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी। ताहम अभी तक क्या जवाब मिला है आगे से, इस मुतल्लिक हमें अभी कोई आगाही नहीं मिली या शायद अभी वहां से जवाब ही नहीं आया। और उन्होंने ये फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 3 ऐसी मजीद जगह भी आइडेंटिफाई की गई हैं कि जो मुस्तकबिल में अपोजिशन के जो है वो उन्होंने मार्क कर रखी हैं कि हम इनके बाद इन जगहों को इस्तेमाल करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है कि हमें इस बात का भी इल्म है कि फलां जगह जो है आप मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इस बात का अंदिया भी दिया अपने सवाल जलसे के अंदर, जहां पर उन्होंने कह दिया कि अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उनके कौन कौन से अरकान जो है वो इस वक्त अपोजिशन ने छुपा कर रखे हैं और किन किन जगहों पर छुपा कर रखे हैं। और बैकडोर जो है वो राब्ते के जरिए मुतालबा भी कर दिया गया है उनकी वापसी का। और अगर वापस ना किया गया तो इनकी बाजियाबी के लिए जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, जहां पर शायद फोर्स जाए या अरकान जो है असम्बली की बाजियाब कराने के लिए जो तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान लेकर जाए। यह हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कह दिया गया है कि हम जो है अपने अरकान को वापस बाजियाब कराएंगे। हसन आप साथ हैं। वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस फार्म हाउस में छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में छुपा रखा है। अपोजिशन ने किन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को नाम पता चल गए हैं। अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खातीन MNAs भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हुकूमत के अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राबते, हमारे अरकान रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दें। हुकूमत का अपोजिशन को ये पैगाम, अरकान वापस न किए तो दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। हुकूमत की जानिब से ये पैगाम सामने आया है, ज़राए का कहना है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस फार्म हाउस पर छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में भी छुपा रखा है। और अपोजिशन ने किन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को नाम पता चल चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं। PP ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हुकूमत के अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राब्ते जारी हैं। हमारे अरकान रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दें। हुकूमत का अपोजिशन को ये पैगाम है और अरकान वापस ना किए गए तो दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। हुकूमत की जानिब से ये भी अपोजिशन को पैगाम दिया गया है। अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है और अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस फार्म हाउस पर छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में भी छुपा रखा है। अपोजिशन ने किन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को नाम भी मालूम हो चुके हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं।
और पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हसन, ये बताएगा कब से इन एमएनएस को छुपाया हुआ है, यहाँ पे कितनी देर हो गई है? देखिए, जो सच्ची बात है, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि ये अरकान अपनी मर्जी से आए हैं, कोई उनको अगवा नहीं किया गया, लेकिन जो एक मुतालबा है कि आप एक जो है वो फेयर प्ले करें, उनको छुपा के न रखें या आप उनके ऊपर असरअंदाज मत हो, इसलिए जो है वो उनको छुपा के रखा है। अगर वो अपनी आज़ादाना तौर के ऊपर अगर हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ें, लेकिन अगर आपने उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और दबाव डालकर उनको अपने जो हुकूमत मुखालिफ वोट देने पर मजबूर करेंगे, तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो है किसी को भी कायल करने से रोका नहीं जा सकता। अगर सपोजिटली कोई रुकन गवर्नमेंट से नाराज है और गवर्नमेंट उसको कायल करना चाहती है, मनाना चाहती है, तो उनको छुपाना जो है किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि लोगों को जो वो गायब कर दिया जाए। अभी इस मौके के ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से दो टोक अल्फाज में कम्युनिकेट कर दिया गया है अपोजिशन को कि ये हमारे अरकान जो है इनको आप जो है वो हमें वापस कर दें। अगर वापस नहीं करेंगे तो फिर जो है वो दिन दिहाड़े जो उसको उनको बाजाब कराया जाएगा और एक तमाशा लगेगा। तो इस तमाशे से बचने के लिए बेहतर ये है कि रजाकाराना तौर के ऊपर ही इन अरकान को वापस कर दिया जाए और कन्विंस करें, आप भी कन्विंस करें, हम भी कन्विंस करते हैं, और अगर वो आपके साथ जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। कोई कैदी नहीं है, कोई रुकन भी कौमी असम्बली कैदी नहीं है। अगर वो अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करना चाहता है तो वो करे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि उसको छुपा लिया जाए, उनको साइड पर कर दिया जाए, ताकि वो जैसे कोई जो है वो जो कि किसी की मंडी लगती है, ये मंडी वाला जो निज़ाम है, ये तरीकाकार है, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या जवाब आता है, क्या वो इन अरकान को वापस कर देती है रज़ाकाराना तौर के ऊपर, या इस हवाले से बाद में जो है वो कोई मिडिल मैन जो है वो डाला जाएगा। अब देखते हैं कि ये मामला क्या है। हसन अयूब आगाह कर रहे थे आप तफसीली तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल पर, शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।